गुड मॉर्निंग दोस्तों। माने भंजन से गुड मॉर्निंग। 5 बज रहा है और हम लोग निकल चुके हैं अपने ट्रैकिंग की तरफ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। ये नेपाल है, इस पार नाली के, और नाली के उस पार हमारा भारत है। नाली इज डिवाइडर हियर बिटवीन द कंट्री, तो ये दोनों के बीच में हमारा नाली है। माने भंजन बेस पॉइंट से जो नेशनल पार्क का ट्रैकिंग चालू होता है वो यही पॉइंट है। यहीं से आपको ऊपर की तरफ ट्रैकिंग अब चालू हो गया, और ये हमारा मैप है जो कि आप देख सकते हैं। जिस तरफ भी जाना है उस तरफ आप बढ़ सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी कैसे एलिवेशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। सूरज की किरणें देखने को मिलती हैं और फिर पता नहीं कब ये बादल में छिप जाएंगे, इसीलिए मैं इनको रिकॉर्ड कर लिया। कल दिन भर में 2-3 बार ही ये दिखे थे। तो ये कुछ हाल है, और यहाँ अब सब कुछ दिखना बंद हो गया, गाड़ी वगैरह, घर वर। अब ऊपर 3 किलोमीटर हाइट पे कुछ घर होंगे, मोनेस्ट्रीज होंगे, टेम्पल्स होंगे। नेशनल पार्क का यही खूबी है कि आप चलते जाओ, फुट पे डिस्कवर करते जाओ, बहुत कुछ देखते जाओ। हिमालय नेशनल पार्क मिलेगा हिमाचल में, गंगोत्री नेशनल पार्क मिलेगा आपको, जो कि आपको हर्सिल वैली के आगे मिलेगा। तो कुछ ऐसे हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं जिसको आप डिस्कवर कर सकते हो बाय फुट, लेकिन लगेगा कि आप हिमालय के माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो। हम लोग की ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और रास्ता बहुत स्टीप है। यहाँ से ये पूरा सुंदर सा नज़ारा जब पेड़ से छनकर हमारा धूप आ रहा है। कल बहुत बारिश हुई है यहाँ पे, इसलिए हम लोग शॉर्टकट रूट नहीं ले रहे हैं। ट्रैकिंग का एक शॉर्टकट रूट भी है हमारे पास, लेकिन उसको लेंगे तो स्लिप होने का डर है, और गाइड भी हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपना पेव्ड रास्ता ले रहे हैं। एंड स्टीप है, थोड़ा सा तो टफ हो रहा है, बट वी आर ट्राइंग टू डू। जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। हम लोग एक हाइट पे आ गए हैं और यहाँ से एक सुंदर सा नज़ारा आपको इस मेटल रोड से ना जाने की जगह पर हम लोगों ने चूज किया है ये रास्ता, द रोड लेस ट्रैवल्ड। आपने पोएम पढ़ा होगा। और इस पे घास उगाए हैं और महसूस हो रहा है कि हम लोग थोड़ा ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये उससे भी ज्यादा स्टीप है क्योंकि ये शॉर्टकट है। ये ट्रैकिंग वाला रास्ता चूज कर कैसा लगा? शॉर्टकट? अरे बस थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि मेरा हार्ट एक्स्ट्रा वर्क कर चुका है। आदत जो नहीं है हम लोगों की प्लेन्स में इधर ट्रैवल करने की, बट ठीक है ना, शॉर्टकट से पहुंच जाएंगे, फिर उधर से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन्स में रहना चाहिए तो क्या करना चाहिए? रनिंग करना चाहिए। कितना किलोमीटर? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर तो मिनिमम। 10 किलोमीटर एवरी डे? ओके। क्या कहना चाहेंगी? यही कि पता नहीं सिंगालीला में कितने एनिमल्स हैं, और हम लोग घने जंगलों के बीच में। ऐसा होता है ट्रैकिंग जब आप नेशनल पार्क का ट्रैकिंग करो तो। सो बी प्रिपेयर्ड। ओके? यस यस। यस। लगभग 300 मीटर स्ट्रेट स्टीप ट्रैकिंग करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को फिर से मेटल रोड मिल जा रहा है, और यहाँ से कंटिन्यू है ये शॉर्टकट ट्रैकिंग।
ट्रैकिंग करते करते हम लोगों को थोड़ी भूख लग गई है, सो वी हैव दिस डोनट्स। ये शुभम का पहला ब्रेक है एंड इसमें ये ब्रेड खा रही हैं, ब्रेड डोनट्स, एंड वी हैव वाटर, प्योर वाटर। चित्रे यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। उसके बाद ऊपर वाले पे एकदम फॉरेस्ट पीसफुल वो है, ट्रेल है, तो वहाँ पे बहुत कम समय लगता है। तो अगर हम लोग वहाँ तक थोड़ा हेल्दी महसूस करेंगे तो आगे भी जाने का प्रयास करेंगे। ट्रैकिंग करने का मतलब होता है कि अपने आसपास की जितनी डाइवर्सिटी है उसको भी हम लोग देखते जाएं, लेकिन थकावट की वजह से अभी हम देख नहीं पा रहे थे। जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स करके मैंने आंखें खोली तो मुझे देखा कि अरे वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लांट हियर इट इज। द लीव्स, 11 लीव्स आर हियर। जैसा कि हमें पता है कि जब भी ऐसे कुछ खिलता है तो वो ऑड नंबर में ही खिलता है, इवन नहीं होता है ये। और यहाँ पर इसका छोटा सा फ्लावर है, देखो ये पत्ती का शेप कैसे हो गया है और पिचड़ जैसा शेप बना लिया है, मतलब हाउ ब्यूटीफुल, जस्ट अमेजिंग। तो ये ट्रैकिंग का हमारे रास्ता है। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप बहुत सुंदर हमारे सामने है। ये व्यू दिखाइए। एंड दिस इज़ द व्यू, लाइक द माउंटेन्स एंड द पीसफुलनेस। कोई नहीं है दूर दूर तक, बादल, पक्षी, पौधे और हमारा ये ट्रैकिंग का रास्ता। आराम आराम से कदम रखना है, बट आई फील इट इज़ गुड। Look here, Abhi. How are you feeling? I am feeling good, very normal, and it's very wonderful to be here. Come. यहाँ देखो एक मंदिर, बुद्धिस्ट गुम्पा जैसा, अभी ये यूज़ में नहीं है लेकिन है। और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के खंभे गए हैं। कितने साल पहले बना था तो कितना दिन हो गया कि कोई इस पर आया भी नहीं है। और आई लाइक इट, द विल्डरनेस ऑफ इट। ये देखो यार, वाह, जस्ट लुक एट द सिमेट्री। कैसे ही आया है यहाँ से और कैसे यहाँ से टर्न हो गया है। बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो हमें देखते हुए चलनी है। अभी कुछ देर पहले यहाँ मोतियों की झाड़ लगी थी, अभी भी पानी की बूंदें इस पे अटकी हुई हैं। आ जाइए। यस, कमिंग। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं और विल्डरनेस यहाँ का बढ़ता जा रहा है। ये रहे जंगल, पूरे घने जंगल। थोड़ा सा गीला है इसलिए और केयरफुली चलना पड़ रहा है। आज मौसम साफ़ है, कल दिन भर बारिश हुई है यहाँ। बैम्बू ट्री भी बहुत है और पता नहीं कौन कौन तरीके से घास, और ये हमारा माउंटेन में पाए जाने वाले वृक्ष। और देखो सीढ़ियों पे किस तरीके से पूरा घास कैप्चर कर लिया है। अगर इसको ना क्लियर किया जाए तो ये 1-2 साल के अंदर पूरा ढक जाएगा। यस, कमिंग। जब आप इस रास्ते से चूज कर रहे हो जाना तो 2 चैलेंजेस हैं। एक तो ये थोड़ा स्लिपरी है, बारिश हुआ है और थोड़ा खतरनाक दिख रहा है, और दूसरा ये कि ये कब कहाँ समाप्त होगा ये आपको नहीं पता है। जैसे वो फ्रेश रोड है तो वो तो दिखते चला जा रहा है कि ब्यूटीफुल रोड, बट ये नहीं दिख रहा है। और इसमें आप दोनों तरफ से सैंडविच बन जाते हो। दोनों तरफ से डीप फॉरेस्ट है, इधर से भी और इधर से भी, और इसी बीच स्टीप चढ़ाई पे आप चढ़ते चले जा रहे हो। तो इट्स ब्यूटीफुल, सेम टाइम इट्स चैलेंजिंग एंड सेम टाइम्स इट्स एडवेंचरस। और सुबह एक एक कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे
लेकिन कंटिन्यू कांस्टेंट। कि टनल किस तरफ उजाला है। ऐसे इतना घना जंगल है, सूरज की रोशनी यहाँ पे फॉरेस्ट फ्लोर तक नहीं आती है। एंड यस, पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े हैं, बाप रे, बट इट इज ब्यूटीफुल। यार स्कूटी से ट्रैवल करना, बाइक से ट्रैवल करते करते हम लोग नेचर के उस पहलू को टच करने चले हैं जो थोड़ा सा कठिन है और बिना साइज के नेचर के पास तो पहुँचना बहुत टफ है। यहाँ भी ये मेटल रोड थोड़ा सा तो बना हुआ है, कच्चा जैसा भी ट्रैकिंग रूट है तो चल पा रहे, वरना जंगल में कैसे पहली बार लोगों ने रास्ता बनाया होगा यहाँ पे। कैसा महसूस हो रहा है शुभी आपको? क्या लग रहा है, हो जाएगा? हो तो जाएगा, चित्रे के आगे भी जाना है मुझे। आई विल गो। ओके, ग्रेट। दिस इज द फर्स्ट ट्रैकिंग एंड आई वांट टू सी कि जब मैं 10 साल के बाद ट्रैकिंग कर रही हूँ तो कितना इजीली कर पा रही हूँ। ये थोड़ा मेरे लिए टफ है बिकॉज आई डू नॉट डू फिजिकल एक्सरसाइजेज दैट मच एंड प्लेन्स, और वैसे भी जो करता है उसकी भी हालत यहाँ पे थोड़ी तो ख़राब हो जाएगी। ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टीप चढ़ना है आपको जंगलों के बीच में, तो फियर बट ब्यूटी। यस, सिंगालीला रिज अपने मिस्टी हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कैसे इसके अंदर से पूरा का पूरा क्लाउड ऐसे हवा के साथ ऐसे निकल के आ रहा है, जैसे लग रहा है कि प्रकृति का कितना अनोखा दृश्य है ये। और डाइवर्सिटी का कहना क्या है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। अभी तो हम लोग ओल का भी कितना सारा ऐसे ही देखे हैं, ओल की पत्तियाँ बड़ी बड़ी थी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, पक्षियों की चहचहाहट है। और हम लोग बढ़े चले जा रहे हैं। अभी हमारा पहला डेस्टिनेशन भी नहीं आया है, कई बार रेस्ट ले चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चढ़ाई स्टीप होते जा रहा है जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं। और अभी यहाँ से अगर देखा जाए तो जहाँ लास्ट पॉइंट है इस नेशनल पार्क का, वो लगभग 40 किलोमीटर है। तो इसीलिए तो 6 से 7 दिन का ट्रैकिंग होता है। तो आप 7 दिन तक ऐसे चलते जाओ ऊपर चलते जाओ, तब आपको लास्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। यस, और वो बहुत ही एडवेंचरस होता है। उसके लिए आपको प्लानिंग कर आना होता है, गाइड लेना पड़ता है, पूरा टेंट वेंट साथ में लेकर चलना होता है, खाना पीने का सामान। वैसे बीच बीच में होम स्टे भी हैं जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। कहीं कहीं होम स्टे है, लेकिन आप जो प्रेफर करें, आप अपना टेंट भी लगा सकते हैं ऊपर जाकर, बिकॉज ऊपर में होम स्टे बहुत महंगा हो जाता है। वो अपने मन से पैसा प्राइस बताते हैं लोग। तो यहाँ से हम लोगों को चित्रे फाइनली दिख रहा है, जो हमारा फर्स्ट हाल्टिंग पॉइंट होना चाहिए था, बट हम लोग हॉल्ट करते करते ही ऊपर आए हैं। लगभग 3 किलोमीटर यहाँ पे हमारा ट्रैकिंग कंप्लीट होता है और 2500 मीटर पे हम लोग अभी हाइट पर आ चुके हैं। और चित्रे मॉनेस्ट्री के ऊपर एक पक्षी बैठी हुई है। बहुत सारी पक्षियों को हम लोगों ने नया नया देखा है। कैप्चर करना उनको बहुत टफ है, उसके लिए और भी समय देना पड़ेगा, एक ही जगह आपको घंटे घंटों बैठना पड़ेगा। एंड मौसम अब जैसे ऊपर आए हम लोग, धूप नहीं है, अब बादल पूरा छा चुका है और ठंडी बढ़ते चली जा रही है जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ रहा है। एंड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स का क्या कहना, आप जहाँ भी बैठो घास पे देखो तरह तरह के इंसेक्ट जो आपने आज तक कभी ना देखे हो। घास तरह तरह की, पत्तियां तरह तरह की, फ्लावर्स तरह तरह के, तो बहुत खूबसूरत। हमेशा से मुझे लगता था कि कुछ नेशनल पार्क्स ऐसे ही होंगे, बट नेशनल पार्क में बहुत टैंट्रम होता है। जैसे बांधवगढ़ का ही ले लो, पहले से सब बुकिंग वगैरह करना होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए फ्रीली आ रहे हैं, आपको 20 रुपए मात्र देने होते हैं और कुछ नहीं करना होता है। अभी तक हम लोग लगभग 3 किलोमीटर किए हैं और 3 किलोमीटर में 3 लोग मिले हम लोगों को। हाँ, जो अपने मॉर्निंग वॉक पे आए हुए थे। लोग बता रहे हैं कि आगे का जो ट्रैक है वो उतना स्टीप नहीं है, ये काफ़ी स्टीप था। बिल्कुल। सो लेट्स सी, हमारा मन तो अभी बहुत कम ही टाइम भी हुआ है, 7:30 भी नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में बहुत पहले निकल चुके हैं। तो पता नहीं हम लोग टुमलिंग तक ना पहुंच जाए ऐसे करते करते, बट लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग। ये हमारा है चित्रे नरोपा रिट्रीट सेंटर। यहाँ पे देखते हैं क्या है अंदर में। रेस्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग प्रॉपर, थोड़ा सा रेस्ट किया जाएगा, थोड़ा
कॉफी या चाय जो भी। का ब्रेक लेंगे हम लोग। हाँ, और ये देखो पूरा व्यू हमारा कैसा हो गया, कुछ भी विजिबल नहीं है अब यहाँ पर, अभी सब कुछ था विजिबल। लगभग 2500 मीटर के हाइट के बाद हम लोग पूरा बादल बादल ही देख रहे हैं जो नीचे से दिख रहा था। अगर यहाँ पे अभी क्लाउड्स नहीं रहते तो बहुत सुंदर व्यू दिखता। ये सारे के सारे क्लाउड्स हैं, बहुत अच्छा बैठने के लिए है। संदाकफू ट्रैक का पहला पड़ाव होता है हमारा चित्रे मॉनेस्ट्री। यहाँ पे पूरे रोडेंड्रॉन के बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं और घने जंगलों को क्रॉस करके 3 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई के बाद हम लोग चित्रे मॉनेस्ट्री में आ पहुँचे हैं। ये मॉनेस्ट्री तिब्बतन आर्किटेक्चर में बना हुआ है और भारत और नेपाल की सीमा पर पड़ता है। यहाँ मंत्र लिखा है एक बुद्धिस्ट, और ये हमारा तिब्बतन शैली में बना हुआ सुंदर सा मॉनेस्ट्री जहाँ पे कुछ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। साथ में हमें दिखती है एक बड़ी सी प्रतिमा जो कि फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय की प्रतिमा है, और ये हमारा पूरा वैली का व्यू यहाँ से दिखता है। इतनी अद्भुत शांति है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। और फिर सुबह के समय पे हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया था। पहला ही पड़ाव जब आपको इस तरीके का मिलता है तो आपको बहुत ही ये पावर देता है अंदर से। ये फ्लैग्स हैं, कहा जाता है इनके बारे में कि इन पे मंत्रास जो लिखे रहते हैं, जब हवा चलती है तो ये हर डायरेक्शन में पॉजिटिविटी को फैलाते हैं। और आप जैसा कि देख सकते हो मॉनेस्ट्री पूरा का पूरा ईंट मतलब लकड़ी और ईंट से बना हुआ तिब्बतन आर्किटेक्चर को शो कर रहा है। 8 जो यहाँ पे स्तूपा बने हैं इनका भी बुद्धिस्ट में कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। और ये जैसे कि बुद्धिज़्म में बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं, तो ये निम्ग्या ट्रेडिशन फॉलो, सबसे जो एंशियंट ट्रेडिशन है बुद्धिज़्म का, तिब्बतन बुद्धिज़्म का, उसको फॉलो करता है ये पूरा का पूरा मॉनेस्ट्री। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और अंदर में हॉस्टल भी है जहाँ पे बच्चे रहते हैं। और यहाँ से कंचनजंगा का व्यू आसानी से दिख सकता है, हाँ बशर्ते कि मौसम साफ़ रहे। और अभी भी यहाँ पे हमारा जो मैत्रेय बुद्धा की प्रतिमा है वो पूरी बनी नहीं है, इसको अभी बनाया जा रहा है, सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। बहुत तरह तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं, पक्षियों की चहचहाहट है। और यहाँ पे सारे जो 8 स्तूपास हैं उस पर नाम भी लिखा गया है कि वो किस किस को डेडिकेटेड स्तूपा हैं। ये सारे डिफरेंट जो रिलीजियस टीचर्स हैं उनको डेडिकेटेड ये स्तूपा है। और यहाँ पे बुद्ध की बहुत सारी अलग अलग भाव भंगिमा में बहुत सुंदर स्टैचूज़ बनाए गए हैं मॉनेस्ट्री के ऊपर ही। यहाँ पे बैठ के आप घंटों मेडिटेट कर सकते हो और बादलों का खेल देख सकते हो। जैसे ही बादल थोड़ा क्लियर होता है हमें नीचे की पूरी वैली साफ दिखाई देने लगती है। और जैसे अभी पूरा घना बादल था, थोड़ा सा सूरज की रोशनी हमारे सामने आई है। मैं देखती हूँ व्यू कितना विजिबल हो पाता है यहाँ से। ये घना जंगल जहाँ देवदार के बड़े बड़े वृक्ष और बांस के जंगल, ना जाने कितनी बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडेड है, वहाँ पे अभिषेक बैठे हुए हैं। ही इज़ मेडिटेटिंग एंड लुकिंग एट द वैली। माने भंजन से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग आ चुके हैं और अंदर जाते हैं, थोड़ा मेडिटेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमें आगे जाना चाहिए या हमें यहीं से रिटर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो हमें यहीं पे पर्याप्त मिल चुका है। थोड़ा खड़ी चढ़ाई थी, इस वजह से थोड़ा थक गए हैं और आगे भी जाया जा सकता है। सो लेट्स सी। इस मॉनेस्ट्री से हमें नीचे वैली का व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी जस्ट ये क्लियर हुआ है, काफ़ी देर से हम लोग यहाँ बैठे थे और पूरा माने भंजन हम लोग को क्लियर दिख रहा है। इसी में कहीं एक हमारा होम स्टे भी है। यहाँ से हम लोगों ने ऊपर चढ़ाई करी है, पूरा घने जंगलों से होते हुए हम लोग ऊपर की ओर आए हैं एंड सिंगालीला संदाकफू ट्रैक पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फ्लावर आपको सामने दिख रहा है, ये रोडेंड्रॉन है और ये नेशनल फ्लावर है नेपाल का। ये एक हाइट, स्पेसिफिक हाइट पे होता है। अभी हम लोग 2500 मीटर पे हैं और आप देख सकते हैं कितना ब्लूम कर रहा है। चित्रे मोनास्ट्री हमारे सामने है और उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा कैफे पॉइंट है जहाँ पे आपको खाने पीने का कोई सामान मिल जाएगा। और यही स्पेशल 4x4
कार्स हैं, महिंद्रा का आई थिंक है। ये स्पेशल डिजाइंड है यहीं पे चलने के लिए। बोलेरो का आई थिंक इंजन है। बहुत पुराना है ये। यस, और यहीं पे ये चलता है इसी रास्ते पे। टूरिस्ट को लेकर आता है, 2500 शायद लेते हैं लोग आपको लाने के लिए। अभी हम लोग इस छोटे से कैफे में आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया है मैगी। यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई है, उसमें से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं देवदत्त पटनायक का मिथ। यस, तो इसमें विष्णु का चैप्टर हम पढ़ रहे थे और विष्णु के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने टोटल बात बताया है। किस तरीके से वो सरपेंट पर लेटे हुए हैं, किस तरीके से वो वॉरियर गॉड हैं, 4 हाथ में अलग अलग चीज लिए हुए हैं, और जब तक कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, सिचुएशन खराब नहीं होता है, तब तक वो सोते रहते हैं। तो इट्स ब्यूटीफुल कि यहाँ किताबें हैं और देवदत्त पटनायक जैसे लोगों की किताबें हैं। और ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, मैगी। यहाँ पे देखो, द कैट इज रेस्टिंग। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने ट्रैकिंग को और ऊपर जा रहे हैं। देख रहे हैं कहाँ तक और किधर तक जा पा रहे हैं हम लोग। ये जो फ्लावर है ये हम लोग को 2500 मीटर हाइट के बाद से दिखना स्टार्ट हुआ है। आई थिंक ये माउंटेन रोज जैसा है जो हम लोगों को एक बार लद्दाख के तरफ दिखा था, पहाड़ी गुलाब। और ये भी एक फ्लावर है। ये दोनों 2500 मीटर हाइट के बाद से दिखना चालू हुआ है। थोड़ा धूप आ गया है बट हमारा ट्रैकिंग कंटिन्यू है। मजा आ रहा है, आनंदम। कुछ कहने को मतलब दूर दूर तक इतनी शांति का अनुभव इतनी देर तक मैंने पहले कभी नहीं किया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम। ईस्टर्न हिमालयाज, नेपाल का बॉर्डर, इधर इंडिया, वेस्ट बंगाल, सिक्किम उधर इंतजार कर रहा है हमारा। यहाँ से कंचनजंगा, एवरेस्ट, मकालू सारे रेंजेस दिखते हैं। अगर मौसम क्लियर रहा तो और तरह तरह की डाइवर्सिटी से भरा हुआ वृक्ष। वो देखो, वो ओक ट्री है। मोस्ट प्रोबेबली दैट इज ओक ट्री। ये हम लोग को मशरूम पहली बार दिखा है यहाँ पे। हिमालय का मशरूम आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे ब्लैक मशरूम भी है। इधर देवदार के पेड़ बहुत कम हो गए, अब नहीं दिख रहे हैं। और एक ये डिफरेंट ट्री दिखा है, तो शुभम इसको बोल रही है कि ये ओक ट्री है। तो हम लोग गूगल लेंस पर देख सकते हैं प्लेन्स में ये कौन सा ट्री है। वैसे पता तो नहीं चलेगा, लेकिन ओक ट्री भी काफी कम है इस तरफ। और सारा प्लांट्स धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ते चला जा रहा है ऊपर की तरफ। और यहाँ से जो लास्ट पॉइंट है ट्रैकिंग का, फालुट, वो 49 किलोमीटर है। उसके बाद संदाकपू, जहां तक गाड़ी जाती है, मोटरेबल रोड है, वो 28 किलोमीटर है। लामयधुरा अभी हम लोग जा रहे हैं, वो 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो लेट्स गो। हर तरीके का वेदर मिल रहा है। अभी बहुत ज्यादा यहाँ बादल आ गया है, कोई सीनरी वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो जैसे कि जय हिंद की सेना। हमारे साथ सशस्त्र सीमा बल के लोग हैं यहाँ पे। अभी हमारी चेकिंग वगैरह सब हुई है, बिल्कुल वगैरह। सो वी आर कंप्लीटली सेफ इवन इन दिस विल्डरनेस। भारत में कहीं भी आप सेफ महसूस करते हो। जहाँ भी हमारे फोर्सेस डिप्लॉयड हैं वहाँ आप 110% सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस जस्ट पहाड़ के बाद नेपाल के बॉर्डर एकदम बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे चल रहे हैं हम लोग नेपाल के बॉर्डर तो दुनिया में बस एक ही फोर्स पे आप सेफली सिक्योरली डिपेंडेंट हो सकते हो, वो है हिंद की सेना। और हिंद की सेना जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लौट के जाने का मन नहीं कर रहा है। लग रहा है जितना ऊपर हो सके, एकदम लग रहा है स्वर्ग की सीढ़ियों की तरह हम लोग ऊपर चले जाते जा रहे हैं। तरह तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। और थकावट तो थोड़ा सा मेरे पीठ में बस दर्द हो रहा है, अदरवाइज पैर वैर मेरा एकदम सही है। थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रही हूँ रास्ते में ही। और थोड़ा स्टीपनेस कम हुआ है। पहले वहाँ तक चित्रे तक बहुत स्टीप था, अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब तो बस लग रहा है कि स्वर्ग ही में अब जाना है। हम महसूस कर सकते हैं जब पांडव स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो कैसा रास्ता था और कैसा वो महसूस कर रहे थे। कुछ ऐसा ही ये रास्ता है, बादलों के साथ आप बादलों के ऊपर चले जा रहे हो। हमारे प्लेन्स में जहाँ बादल दिखते हैं वहां पे अभी हम लोग खड़े हैं
जहाँ प्लेन्स में हम लोग उससे भी ऊपर खड़े हैं हम लोग, बादलों से ऊपर भी है। बादलों से ऊपर बादलों में है। अभी कोई पेड़ पौधा नहीं दिख रहा था और अभी जस्ट देखिए आपके सामने कितना सारा पेड़ पौधा और फॉरेस्ट। तो ये है ब्यूटी ईस्टर्न हिमालय का, ये है ब्यूटी हमारे नेशनल पार्क का। Now she is pushing herself a lot. 3 किलोमीटर तक without complaint she has done, and now every step we are blessed. कहीं बैठने की जगह है ऐसा कह के अभिषेक मुझे वहां से लेकर आया है। और वो बैठने की जगह यही है क्या? नहीं, आगे है बैठने की जगह। अरे वाह वाह। इसी बैठने की जगह को देखकर हम लोग इस नेशनल पार्क को चूज किए थे। एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे थे तो उसमें वो दिख गया, बहुत सुंदर सा टेबल जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। यही टेबल को देखकर हम लोग आए हैं। एंड नाउ we are going to sit there in the Singalila National Park, Eastern Himalayas, Indo-Nepal border. Indo-Nepal border. Yes. Yes. And here we are. चलो 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 चलो, ये जगह है, यहीं पर हम लोग अभी बैठेंगे। और ये सब जो आपको फॉग दिख रहा है ये बादल है। यहाँ पे हम लोग 2 मिनट रिलैक्स किए, आराम किए और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कितना सुंदर और सुखद है। अभी यहाँ पे पूरा क्लाउड था, थोड़ा सा रुकने पर अभी लग रहा है सूरज की किरणें आ रही हैं। और ट्रैकिंग में ना जाने कितनी बार हम लोगों ने जैकेट निकाला, जैकेट पहना, और हमारे पास रेनकोट भी है। सबसे अच्छी बात, अगर उतरते वक्त बारिश भी हो गई तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि बादलों को आप देख ही रहे हैं। और ये पूरा सिंगालीला नेशनल पार्क एकदम असीम शांति में डूबा हुआ, बस चिड़ियों की चहचहाहट। लग रहा है हम लोग बस कहीं सुबह की बेला में ही फंसे रह गए हैं। अभी तक सुबह की बेला ही चल रही है। कितना ब्रेक टोटल आपने लिया है अभी तक? कितना ब्रेक लिया है खाने वाला? मेन ब्रेक तो दो लिए हैं। ये तीसरा है। छोटे बहुत सारे लिए हैं। खाने वाले ये तीसरा है। ये लोकल लोग जा रहे हैं ऊपर। लगभग 5.5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद और 3.5-4 किलोमीटर ऊपर हाइट पे चढ़ने के बाद अभी हम लोग 2800 मीटर अप्रॉक्स एलिवेशन पे खड़े हैं। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है लामेधुरा। अब हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, बिकॉज जितना भी हमारे पास फूड स्टॉक था सब खत्म हो चुका है, पानी भी खत्म हो गया है। तो अब आगे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। और क्योंकि अब हम लोगों को होटल से चेकआउट भी अपना करना है और उतरने में भी काफ़ी एनर्जी लगने वाली है, तो एनर्जी रिजर्व रहते ही हम लोग नीचे उतर जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर नीचे हम लोगों को बहुत दिक्कत हो आने में। तो नाउ वी आर रिटर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी एंड वी विल एंजॉय ऑल्सो ना। रिटर्निंग में भी तो वही सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली हैं। यस, विद डिफरेंट व्यू। यस, तो ये हमारा ट्रैकिंग रहा 3.5-4 किलोमीटर का। 4-4.5 घंटा लगा, लेकिन बहुत मज़ा आया और बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिला। मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है ये। और मतलब एक ही पेड़ तो हम लोग को दिखता है ना, देवदार के मैक्सिमम ट्री हिमालय से, बट ये ईस्टर्न हिमालय आए है। मतलब कितनी डाइवर्सिटी, मतलब मोर देन 100,000 इवन ग्रासेस है यहाँ पे, और प्लांट्स भी 100 तरीके के बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो बहुत ही डिफरेंट है ये। और एक चीज और हमारा साथ नहीं छोड़ा, जो कि क्लाउड्स हर वक्त हमारे साथ रहा। लेकिन जहाँ भी हम लोग थोड़ा स्टे कर रहे हैं वहाँ पे वो थोड़ा सा क्लियर हो गया, अच्छा व्यू दे रहा है हम लोगों को। और लेकिन फिर तो क्लाउड्स रह रहा है, तो क्लाउड्स अच्छा भी बना रहे हैं मौसम को, थोड़ा गर्मी नहीं हो रही है। अदरवाइज धूप में तो और हम लोग परेशान हो जाते हैं। धूप में और परेशान हो जाते हैं। एंड अब हम लोग नीचे मूव कर रहे हैं। So this was a beautiful trek of Singalila National Park, and definitely in the future we are going to go to Sandakphu and उससे ज्यादा ऊपर जहाँ तक हो सके। ऑफ कोर्स हमेशा कोशिश करेंगे कि उससे ज्यादा हो। और यहाँ से साइनिंग ऑफ। यस।